झारखंड भाजपा की पहली लिस्ट कुछ घंटों में जारी हो जाएगी। हालांकि कई तरह की ऐसे बातें आ रही थी कि कब होगा या कितने दिनों के बाद होगा, लेकिन संभवतः आज देर शाम तक भाजपा भी पहली लिस्ट जारी कर देगी। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें थी वो भी आज स्पष्ट हो जाएगा। और सीधे बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। बावरी जी, लिस्ट को लेकर ऐसे कई कयासें लगाई जा रही थी, आज होगा कल होगा, लेकिन क्या आज देर शाम तक भाजपा की पहली लिस्ट जारी होगी? इंतज़ार कर लीजिए, ऑफिशियली लिस्ट जारी हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि किस सीट से कौन प्रत्याशी लड़ने वाले हैं। दिल्ली में घंटों मंथन हुई, इससे पहले जेपी नड्डा जी के साथ भी आप लोग की बैठक हुई, कल हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी थे। तो क्या कुछ बातें हुई सीट पहली लिस्ट को लेकर? नहीं, पूरे चुनाव को लेकर के बातें हुई है, चुनाव में 81 विधानसभा पे बातें हुई हैं और संभावित उम्मीदवारों पे डिस्कशन हुआ है। अब फाइनल डिसीजन जो है वो केंद्रीय अपने नेताओं को करना है और सारा डिसीजन करके वो सारी चीज़ें जो है विचार और विमर्श कंप्लीट हो गई है और उसकी सूची आपके सामने रहेगी। देखिए, खबर ये भी है, कुछ सिटिंग एमएलए का पत्ता कट रहा है, रिप्लेस हो रहे हैं, कुछ नए चेहरे आ रहे हैं, क्या ये सही है? आप इंतजार करिए लिस्ट का आने से ही आपको सब पता चल जाएगा। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो किस तरह का फॉर्मूला तय हुआ? आजसू, जेडीयू? विनिंग फार्मूला तय हुआ है। एनडीए इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। इसलिए जितना ज़रूरी है और जितने के समीकरण के हिसाब से सारे गठबंधन की चीज़ों को ठीक किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग में जो अलायंस है आजसू से, कुछ सीटों पर देखने को मिल रहे हैं कि वो ज़्यादा दावा ठोकर, चाहे बड़का गांव की बात कर लें, मांडू की बात कर लें, हुसैनाबाद भी वो सीट का भी नाम आ रहा था। अब कुछ इंतजार कर लीजिए कुछ समय का। ऑफिशियली गठबंधन की डिक्लेरेशन, सीटों का डिक्लेरेशन, प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि लगातार आप लोग संथाल, कुल्हान, क्योंकि अब तो कुल्हान से चंपई सोरेन भी अब आप लोग के साथ हैं, तो मुद्दा क्या होगा? वायदा खिलाफी, इस सरकार का भ्रष्टाचार, इस सरकार का तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम, युवाओं का सपनों का तिरस्कार, युवाओं के सपनों को बर्बाद करना, सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स के कॉपियां लीक करना, पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं पर अत्याचार करना, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और उनको लाठियां बरसाना, ये सारे मुद्दे हैं। भयंकर असंतोष है। यह ठगबाज गठबंधन है, यह भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार है। आदिवासी मूलवासी का मुद्दा ये भी है कि घुसपैठ को लेकर लगातार आप लोग, डेमोग्राफी को लेकर आप लोग लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों का कहना है कि भाजपा एक भी घुसपैठ व्यक्ति को दिखा दे तो हम उसे इनाम देंगे। वो मान रही है कि झारखंड में किसी भी प्रकार का घुसपैठ नहीं हुआ है। झारखंड की जनता उनको इनाम देने वाली है। चुनाव का घोषणा हो गया है, 23 तारीख को उनको इनाम मिल जाएगा। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जिनको प्रेम है तो उनको ढाका के सड़कों में घूमने का अवसर जरूर मिलेगा। मैनिफेस्टो में आपका होगा ये बांग्लादेशी घुसपैठ को खत्म करना? 100% बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आज हमारे मूलवासी आदिवासी अस्मिता पे खतरा हुआ है, माटी बेटी रोटी के संकट पैदा हुआ है। ये हमारा चुनाव से ज़्यादा हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का सवाल है, इसलिए तो रह ही है हमारे साथ। राहुल गांधी झारखंड दौरे पे आ रहे हैं, तेजस्वी भी आ रहे हैं, लगातार अब उनकी जो बैठकों का दौर होगा, सभाओं का दौर होगा, वो शुरू हो जाएगा। एक मजबूती के साथ तमाम जो दल है इंडिया गठबंधन के, अब वो तैयारियों में लग गए हैं। माटी बेटी रोटी के सम्मान में भाजपा मैदान में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने मन बना लिया है। अब कोई भी आए, आकर के घूम करके सिर्फ चुनावी तफरीह करके जाएगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में सरकार बनाएगी। चलिए, बीजेपी की अगर सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी एनडीए की? लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना, युवाओं के जो विषय हैं एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ों का उसको ठीक करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अविलंब कार्रवाई डे 1 से चालू करना और जो हमारे घोषणा पत्र में है नौकरियों से लेकर के पंचप्रण में गोगो दीदी योजना सहित कई एक योजनाएं, उसको डे 1 से उसको
अमली जमा पूंजी। अब तो 2500 कर दिए वो आप गोगो दीदी 2100 कर रहे, वो 2500 कर दिए भैया सामान्य योजना के तहत। वो ठगने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसके पास सत्ता था, वो कर सकता था। अब पोस्ट डेटेड चेक देके क्या करेगा? बिल्कुल, ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है। हालांकि देखिए, अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार बनने जा रही है, लेकिन जो भी पंच प्रण में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाओं को ये धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अपने वीडियो जन समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें